चंदन गुप्ता ने एक वीडियो जारी किया। सांसद के बेटे का रौब दिखाकर आयुष ने मुझसे पैसे लिए, ये चंदन गुप्ता का दावा है। चंदन गुप्ता ने कहा कि गाड़ी लेने के लिए 4,70,000 और 53,000 आईफोन के लिए मैंने पैसे वापस मांगे तो मुझे फंसाने की धमकी दी। मैं आयुष की वजह से परेशान हूं। आयुष ने 7 से 8 लाख मुझसे लिए, पैसा वापस मांगने पर मुझे फंसाने की कोशिश की। ये चंदन गुप्ता की ओर से कहा गया है। इसकी थी मैं चंदन गुप्ता आज 3 मार्च 2021 को मुझे मालूम चला कि माननीय सांसद कौशल किशोर जी के छोटे बेटे आयुष किशोर जी ने मुझे फंसाने की साजिश की, जिसमें मैं पुलिस का बहुत ही धन्यवाद देता हूं और एसएसपी साहब को बहुत ही धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने पूरे मामले की पड़ताल करी। और पूरे मामले की पड़ताल में ये सामने आया है कि उन्होंने गोली अपने साले से चलवाई और जिसमें उन्होंने मुझे फंसाने की पूरी साजिश की थी। लेकिन इसमें मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीडिया भाइयों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे अभी भी धमकियां दिन में इनके मित्रों द्वारा आ रही हैं कि और इन्होंने मुझसे 4,70,000 रुपये लिया गाड़ी लेने के नाम पर और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जिसके कागज मेरे नाम हैं और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि इन्होंने 4,70,000 रुपये लिया मुझसे और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी इन्होंने अपने नाम करा ली। उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद में जब मैंने इनसे अपने पैसे की बात करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं सांसद का बेटा हूं। तो मैंने कहा माननीय सांसद जी की इतनी इज्जत है, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो काम ही यही है और इन सब चीज़ों के साक्ष्य मेरे पास हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसमें मेरी पूरी मदद की जाए। और इन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और मैं कानपुर मंडी का काफ़ी पैसा चाहता हूं। इन्होंने मुझसे धीरे करके 6-7 लाख 8 लाख रुपए तक ले डाले और मुझे बस फंसाने की धमकियां देते रहे। लेकिन मैं फिर से पुलिस को बहुत धन्यवाद कहता हूं कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करी और आखिरी में सच सामने आया। और हमारे साथ संवाददाता रवि लखनऊ से लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रवि, जिन लोगों के नाम इन्वॉल्व इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं उन सभी के अब वीडियो सामने आ रहे हैं। सभी लोग अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं निराधार बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या है, पुलिस क्या कह रही है? रवि, देखिए, दिन प्रतिदिन इस मामले में जो अपडेट आ रहा है वो चौंकाने वाला आ रहा है। अगर पहले दिन घटना की बात करें तो जिस दिन रात में घटना हुई करीब 2 बजे के आसपास में, जो लखनऊ का मड़ियाव इलाका है छठा मिल के पास में, वहां पर बताया गया है कि जो कौशल किशोर सांसद हैं बीजेपी के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से, उनके बेटे आयुष पर गोली चलाई गई है और जिसके बाद उसको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद सांसद खुद पहुंचते हैं, पुलिस की जो तमाम सारे जो अधिकारी है वो पहुंचती है, टीमें पहुंचती है। उस पूरे मामले की जब छानबीन शुरू होती है तब पता चलता है कि जो आयुष पर जो गोली है वो उनके साले ने चलाई थी, यानी आदर्श ने जो गोली है वो चलाई थी। ये खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज में जो उनका साला है वो जब पिस्टल छुपाते हुए एक घर में दिखा, तब उसके बाद पुलिस ने जब उनको हिरासत मिली, उनसे पूछताछ की, तब इस पूरे मामले की जानकारी मिली कि ये सारा जो वाकया था वो आयुष के कहने पर ही किया गया था और इसके पीछे प्लानिंग थी कि 2-3 लोगों को फंसाने की प्लानिंग थी। ये खुलासा उनके साले को हिरासत में लेने के बाद जो पूछताछ हुई उससे हुआ, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई। तो उसके बाद फिर जो आदर्श था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पिस्टल भी रिकवर कर लिया। उसके बाद जो आयुष है वो लापता हो गया, कब वो सांसद घर पहुंच जाता है, उसके बाद से कब वो गायब हो जाता है, ये पूरी चीज घटनाक्रम जो है वो नाटकीय ढंग से होता रहा। उसके बाद फिर अगर बात करें तो तब से लेकर आयुष का भी कोई पता ठिकाना नहीं था। उसके बाद अगर बात करें तो परिवार की बात, चाहे वो सांसद के परिवार की बात हो, वो लगातार इस जो महिला है जो आयुष की पत्नी बताई जा रही है उसको लेकर आरोप लगाया गया, उसके परिवार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो उसकी उम्र है वो ज्यादा है, आयुष की उम्र बेहद ही कम थी, उसको जाल फंसाकर और उसको इस तरीके से जाल फंसाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पैसे लिए जा रहे, ठगे जा रहे हैं और तमाम सारी बातें जो आरोप के जरिए वो सामने आई। आयुष का कोई पता नहीं था। हालांकि एक दिन पहले एक वीडियो और आया जिसमें उसकी पत्नी ने ये बताया कि जो आयुष है वो सरेंडर करना चाहता है, यानी सोमवार को सरेंडर कर सकता है। सोमवार का दिन गुजर गया, आयुष का कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर
उत्तराखंड जाने की बात करी थी कि उत्तराखंड जाएंगे, आयुष का जानकारी मिली, आयुष वहां हो सकता है। इसके पहले मड़ियाव थाने में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो वहां की जो एसआई है उनकी तरफ से तहरीर दी गई, जिसके बाद मड़ियाव थाने में एफआईआर दर्ज की। हाँ, इस पूरे मामले को लेकर जो सांसद है उनकी तरफ से कोई भी लिखित तहरीर नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की और दोनों को नेम्ड किया, जिसमें से उनका साला और जो आयुष है, इनको नेम्ड करने के बाद पुलिस ने आयुष की तलाश की और उत्तराखंड के लिए टीमें गई, लेकिन आयुष को अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। अब अगर बात करें तो 2 दिन पहले का वीडियो आया जिसमें आयुष की पत्नी बताती है कि जो आयुष है वो सरेंडर करना चाहता है। उसने ये भी बताया है बातचीत में उनकी पत्नी को कि आपको हमारे परिवार के लोगों से यानी सांसद के परिवार से बातचीत नहीं करनी, संभल के रहना है, आपको खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीजें बताई। उसके बाद आज जो सुबह सुबह एक वीडियो आयुष की तरफ से जो वायरल किया गया है वो साफ ये करता है कि अब वो अपनी पत्नी पर ही आरोप लगा रहा है कि मुझे फंसा लिया गया था और मैं अपने माता पिता से माफी चाहता हूं, पुलिस जो भी मुझे सजा, जो जिस भी सजा का मैं भागीदार हूं उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अब वो सारी चीजें वो जो आरोप है वो अपने ही जो पत्नी पर लगा रहा है साफ तौर पे, जिसको बताया जा रहा है कि वो मेरी पत्नी और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी और ये लोग पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। तो अब सारे सवालों के जवाब आयुष को ही दे रहे हो। सबसे बड़ी बात ही अभी तक आयुष ने इस बात का खुलासा नहीं किया जो फायरिंग हुई थी वो किसने कराई थी, अभी तो उसको लेकर कोई भी जवाब सामने नहीं आया। वो सबसे बड़ी बात एक वीडियो और आया है जिसमें जो चंदन गुप्ता को फंसाने की बात कही गई है। शुरुआती दौर में जब ये फायरिंग हुई थी तब बताया गया था कि चंदन गुप्ता और उनके अलावा 2-3 लोग हैं उनको फंसाने की साजिश थी। चंदन गुप्ता की अगर आरोपी की बात करें तो वो भी आयुष पर ही हमलावर है, आरोपों के जरिए कि वो साफ कर रहा है कि हमको ठगा गया, हमसे 4 लाख से ज्यादा रुपए लिए गए गाड़ी के नाम पर, करीब 50,000 से ज्यादा रुपए लिए गए, 53,000 रुपए के आसपास रकम ली गई फोन लेने के नाम पर, और ये भी कहा गया कि सांसद का मैं बेटा हूं, फंसा सकता हूं, मेरा काम ये। इस तरीके के जो आरोप है इन सभी आरोपों की गहनता से जांच होगी तभी कुछ साफ हो पाएगा कि सच कौन बोल रहा है। लेकिन रवि, इस बीच एक सवाल ये भी है कि अगर आयुष निर्दोष है, वो ये कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने ऊपर गोली नहीं चलवाई है, तो आयुष भाग क्यों रहा है? क्यों अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया? जो वीडियो जारी करके आयुष बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों पुलिस के सामने आकर नहीं बता पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहनोई यानी कि आयुष और उनका साला जब साथ में ही थे और फायरिंग हुई, उसके बाद इस पूरे मामले जानकारी दी गई कि मुझे 2-3 लोगों ने मुझ पर गोली चलाई है। लेकिन जब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें कि जो उनका साला है आदर्श वो पिस्टल छुपाते हुए दिखा, जिसके बाद पुलिस ने जब उनको हिरासत में लिया तब इस पूरे मामले की पोल खुल गई। हालांकि इस पूरी जांच के दौरान यह साफ हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयुष है उसने ही खुद पर हमला करवाने की जो साजिश वो रची थी और इसके लिए अपने साले का इस्तेमाल किया था। तो अगर साला अगर वो झूठ बोल रहा था तो आयुष अगर निर्दोष है तो आयुष को जब ट्रामा सेंटर से जब छुट्टी मिली थी वो अपने घर गए थे तो वो फरार क्यों हो गए? सबसे बड़ी बात है जब उनका कोई दोष ही नहीं था तो वो भाग क्यों रहे थे? सबसे बड़ी बात यह इन सवालों का जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी बात यह इस पूरे मामले को लेकर अब जब आयुष को सब निर्दोष बता रहे हैं और जो आरोप है अब उनकी पत्नी पर ही मढ़ा जा रहा है, तो इस पूरे मामले को लेकर कोई लिखित शिकायत पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्या जो सांसद का परिवार है वो नहीं जानता इस पूरे मामले को लेकर? अब जब सारी चीजें हो गई, जब पुलिस को आयुष की तलाश है, तब आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पूरी फैमिली पर, तो तमाम सारी चीजों की जांच होगी और तब साफ हो पाएगा इस पूरे मामले को का सच कौन बोल रहा है। चंदन गुप्ता की बात करें तो उसका जो आरोप है वो कहां तक सही है या गलत है। आयुष का जो अब आरोप है, अब वो जब फायरिंग वाला मामला हो गया, सारे घटनाक्रम हो गया, पुलिस उनकी जब तलाश में, तब वो अपनी पत्नी और उन पर के परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे मामले को लेकर सबके बयान अलग अलग है, विरोधाभास सभी के बयानों में अलग अलग लग रहा है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आयुष निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? सबसे बड़ी बात यह है। और अब उन्होंने अगर वीडियो जारी किया है तो वो पुलिस के पास भी जा सकते थे, अपना बयान दर्ज करा सकते थे, क्योंकि पुलिस को खुद उनकी तलाश थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, अलग अलग लोगों का जो बयान है वो एक दूसरे पे आरोप लगाने का, तो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी तब साफ हो पाएगा इस पूरे मामले का सच क्या है। रवि, एक बात यह भी है कि जब शुरुआत में आयुष से पूछा था पुलिस ने कि गोली किसने चलाई होगी, तब आयुष ने कहा था कि मुझे नहीं पता, उनको नहीं जानकारी किसने फायरिंग की उनके ऊपर। लेकिन बाद में अब वो अपनी पत्नी और साले के ऊपर आरोप लगा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले दिन की घटना की अगर बात करें तो जब आयुष पे गोली चलाई गई थी और उसके बाद पूरा मामला जब पुलिस के पास पहुंचा था और सब लोगों को जानकारी हुई कि आयुष पे हमला हुआ, सबसे पहले जो बताया यह गया कि आयुष ने खुद अपने जो पिता हैं जो कि सांसद है बीजेपी से कौशल कुशल, उनको ही ये सारे मामले की जानकारी दी थी कि मुझ पर 2-3 लोगों ने फायरिंग की, कार से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे फायरिंग की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फायरिंग करने वाला उनका साला था तो जो आयुष है उसने अपने पिता से झूठ क्यों बोला? ये सारी
सारी थ्योरी को घुमाने का चक्कर क्या था। सबसे बड़ी बात, अगर फंसाने की साजिश थी उन लोगों की, उसको लेकर अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा है। अब मामला, ये जो शुरुआत हुआ था आयुष पे हमले का, अब वो मामला जो तब्दील हो गया है कि जो उनकी पत्नी है उसको लेकर उस पर अब हमलावर है कि उन पर आरोप प्रत्यारोप वो लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला शुरू हुआ था आयुष पे फायरिंग का, और फायरिंग का जो आरोप था वो उनके साले पर लगा, जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। तो सबसे बड़ी बात यह कि आयुष का साला तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आयुष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जो तलाश कर रही थी, अब तलाश तो पूरी नहीं हो पाई। आयुष का वीडियो जरूर सामने आया है, लेकिन इस वीडियो के साथ और दूसरे वीडियो सामने आए वो अपने आप में अलग अलग सवाल उठाते हैं कि इस पूरे मामले का सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर आयुष निर्दोष थे तो निर्दोष आयुष फरार क्यों थे, और अगर उनको जब पता है कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है तो वो पुलिस के संपर्क में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। और इतना वक्त गुजरने के बाद जो उनकी पत्नी है वो ये कह रही है कि सोमवार तक जो आयुष है उनसे उनकी बात हुई थी, वो सरेंडर करने की बात कह रहा है, सरेंडर कर सकता था। और ये भी आयुष ने साफ किया है कि आपको मेरे परिवार से खतरा है, आपको बहुत ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं, बातचीत करने की जरूरत नहीं। तो तमाम सारी चीजें हैं, उन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हाई प्रोफाइल मामला ये बन चुका है, उस पूरे मामले का सच कब सामने आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला है अपने आप में बहुत ही उलझता जा रहा है कि सच कौन बोल रहा है इस पूरे मामले में। रवि, देखिए, आप सबसे बड़ी अहम बात यह होगी कि पुलिस जल्द से जल्द आयुष को पकड़े और आयुष से पकड़ने के बाद कड़ी से पूछताछ की जाए कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि एक के बाद एक जो कड़ी लगातार निकलकर सामने आ रही है उनके तार जरूर कहीं ना कहीं आयुष के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आयुष की शुरुआत के बयानबाजी, अभी एक एक वीडियो चंदन गुप्ता की बात करें या फिर आयुष की बात करें, आयुष के भाई की बात करें या फिर आयुष की पत्नी जो लड़की है उसकी हम बात करें या फिर आयुष की मां की या विधायक जी की बात करें, सभी अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के तार आयुष के साथ जुड़े हुए हैं। अब आयुष या तो खुद सरेंडर करे या फिर पुलिस कड़ाई से पूछताछ आयुष करे, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि आयुष पुलिस की पकड़ में आए। पहले आयुष को पुलिस ढूंढे। इसके लिए पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, सांसद का बेटा है और ऐसे में ये मामला हाई प्रोफाइल अब बन गया है। तो क्या अब पुलिस की और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती कि जल्द से जल्द आयुष को पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए? देखिए, जाहिर है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से जो पुलिस की जांच बढ़ी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को पता चला कि जो आयुष के साले ने फायरिंग की है, ये बात निकल कर आई जांच के दौरान, और पिस्टल भी बरामद किया गया। और सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि जो आयुष का साला है वो पिस्टल छुपाते हुए एक घर में दिखाई दिया फुटेज में। जिसके बाद पुलिस ने जब उनके साले से पूछताछ की तब पूरे मामले का खुलासा हुआ, तो ये साफ किया गया कि आयुष के कहने पर फायरिंग कराई और उस पूरा मामला जो है वो 2 से 3 लोगों को फंसाने का था। रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आयुष की पत्नी क्या कुछ कह रही है इस वक्त, वो सीधा सुनते हैं एक बार। जब शादी हो गई उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बीच में मतलब कभी किसी चीज के लिए बहस होती थी या फिर वो परेशान होता तो वो मारपीट करता था। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले फिर 2 हफ्ते पहले ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी और मुझे जी नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे जी, वो हमसे बात कभी नहीं करते थे, इसलिए मैंने उनको कोई बात शेयर नहीं करी। जी 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 मेरी उम्र 21 साल है। जी मेरी उम्र 21 साल है मेरा, जो कि सही है। और क्या कहते हैं, आयुष की उम्र जब मैंने उससे पूछा था तो उसकी आईडी जब मैंने देखी तो उसे बोला मुझे अंडर 19 खेलना है, इसलिए मैंने अपनी उम्र कम करवा के रखी है। मुझे ये नहीं बताया था आयुष ने कि मेरी उम्र कम है। जब हमारी शादी हो गई तब मुझे ये पता चला उसकी असली उम्र के बारे में, तब पता चला। पहले मुझे उसके असली उम्र की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। जी उसने जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी तब उसने ये बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ जहां मुझे नहीं पता है कहाँ जाने वाला हूँ। जी हाँ, मेरी बात हुई थी अभी सैटरडे को रात में बात हुई थी जब वो अपने पिताजी के आवास पे था। और उसके ये भी घर वाले मुकर रहे हैं कि जो है वो उनके पिताजी के आवास पे नहीं गया। तो कृपया करके प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां का कैमरा चेक करवाइए। अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं डिलीट हुई होगी या फिर वो आपको रिकॉर्डिंग चेक नहीं करने देंगे, यानी आयुष वहां पे था, इस चीज को आप बिल्कुल जांच करवाइए और रिकॉर्डिंग निकलवाइए।
जी मैं उसके घर पे नहीं मिली, वो दिल्ली वाले आवास पे था और मैं लखनऊ में थी। जी जी मैंने पुलिस को बताया था, पुलिस ने बोला था कि हम जांच कर रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं। और कमिश्नर सर को भी इस चीज के बारे में इत्तला की गई थी कि वो दिल्ली वाले आवास पे है। जी जी गोलीकांड उसने स्वयं करवाया है, किसी तीसरे को साजिश के तहत फंसाने के लिए। चंदन गुप्ता नाम के शख्स को, शायद उसका भी कोई वीडियो आया है, आप प्लीज उस चीज को भी देखिए। जी जी हाँ, चंदन गुप्ता का शायद कोई, मैंने अभी सुना कि इसका कोई वीडियो आया है चंदन गुप्ता का। किसकी? हेलो हेलो जी बात ये हुई थी आयुष, जैसे कि आयुष और आदर्श मिलके, जी जी बिल्कुल आ रही है, आयुष और आदर्श मिलके इस बात की साजिश रचे थे कि तीसरों को फंसा देंगे, जिसमें मेरा भाई भी शामिल था, पर उसमें मैं नहीं शामिल थी, नहीं मैंने कुछ किया। मेरा भाई भी जेल में है, जेल से बाहर आएगा और वो सारी बातें सामने मीडिया के रखेगा कि क्या सच है क्या गलत है, कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसके द्वारा ये कांड हुआ तो उसको जानकारी होगी किसने कराया किसने नहीं कराया है। जी 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 मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ, मैं स्वयं चाहती हूँ इस बात को कि वो मेरे सामने आए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं कब से परेशान हूँ उससे बात करने के लिए, ताकि चीजें मेरे सामने बोले तो मुझे समझ में भी आए कि कौन सही है कौन गलत है। जब मैंने गलती नहीं करी तो मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ किसी चीज से, वो सामने आए, मैं बयान देना चाहती हूँ। अगर मैंने फंसाया तो 7-8 महीने वो मेरे साथ फिर रहा क्यों? बात तो ये भी है, 8 महीने मेरे साथ क्यों रहा? उसको छोड़ के चले जाना चाहिए था और शिकायत करनी चाहिए थी, मेरी शिकायत करनी चाहिए थी। हाँ क्योंकि जी मैंने शिकायत नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहती थी घर का मैटर घर में ही रहे, बाहर ना जाए। जी हाँ, और इतनी गंभीर मारपीट नहीं होती थी, गंभीर हमारी 1 हफ्ते पहले ही हमारी गंभीर तरी। जी मेरे घर वालों को इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी शायद जी हाँ जी वो मेरे घर जाता था, पर इसके बारे में मेरी माँ को नहीं पता था और शायद पिताजी को भी नहीं पता था जैसे, पर उसके पिताजी का कहना है कि मेरे पिताजी को पता था इस चीज के बारे में, पर कभी भी मेरे पिताजी ने इस बात का जाहिर मुझसे नहीं किया कि उनको ये सारी चीजें पता है। जी मेरे घर वालों को, मेरी बहन, जी मेरे परिवार में पता था, जी मेरे परिवार वालों को पता था, जी मेरे परिवार वालों को पता, मेरी बहन को पता था, मेरे भाई को पता था। और मैंने कुछ चीजें मेरी माँ से शेयर करी थी, पर मैंने उनको क्लियर ये नहीं बोला था कि मैंने, जी माता पिता की बात, जी मैं भी माता पिता की, जी 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 कभी भी उन्होंने ना बात करने की कोशिश करी ना ही मिलने की कोशिश करी, क्योंकि अभी मैं सारी चीज, जब तक मैं कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच, जब तक मैं मेरे पैरों पे स्टैंड नहीं करती तब तक मैं उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं थी सक्षम कि मैं मेरे पिताजी को फेस कर पाऊं। जी जी मुझे नहीं पता, वो बस मैं ये बता सकती हूँ सुभाष सुमन के साथ वो था, जो कि उसने आखिरी बार बातचीत में बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ, जहाँ का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। जी थैंक यू सो मच।